सलामकुम। तो हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के। ठीक है। तो ये एक सवाल है। अच्छा, पास्ट पेपर्स का सवाल है। ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि ईच ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ऑल दोज, अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कह रहा है, पहले कहता है ऑल दोज हु स्टडी फिजिक्स विल ऑल्सो स्टडी केमिस्ट्री। ठीक है। सिमिलरली, थ्री स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं ऑल थ्री सब्जेक्ट्स को। ठीक है। और चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, और 8 स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स। सही है। देखो, अब यहाँ पे ना एक चीज है कि यहाँ पे आपको कह रहे हैं 4 स्टूडेंट्स ओनली केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स और बायोलॉजी को नहीं पढ़ रहे। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 8 स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि 8 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली फिजिक्स। ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। सही है। क्या पता वो 8 में से कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है। तो ये आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। जबकि ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। सही है। तो वो मजीद कहता है कि 14 स्टूडेंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। सही है। ठीक है। और इसमें से 14 में से चार ऐसे हैं कि जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये बात आपको, ये सारे पॉइंट्स ना बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं। ठीक है। क्या मतलब है? अब हम कह रहे हैं पार्ट 1 में ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो देखो, अब वो आपसे कह रहा है ना कि यार, जितने हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है। सही है। जो जो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। सही है। सही है। और केमिस्ट्री कुछ एडिशनल बच्चे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो वेन डायग्राम है ना, कुछ इस तरह बनेगी। एक बाहर जो बॉक्स बनाया हमने, बॉक्स बनाया। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ऑल दोस्त हु स्टडी फिजिक्स ऑल्सो स्टडी केमिस्ट्री, तो इसका मतलब क्या है कि जितने बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे होंगे उतने केमिस्ट्री तो जरूरी लाजमन पढ़ रहे होंगे। तो हमारा जो फिजिक्स का सेट है ना, वो आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। मतलब फिजिक्स का सेट जो होगा ना, वो सबसेट बन जाएगा किसका? केमिस्ट्री का। तो ये सबसेट है, सॉरी, सेट है केमिस्ट्री का, और ये सेट हो जाएगा मेरे पास फिजिक्स का। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑल थ्री सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो हमने यहां से ना क्या किया, यहां से हमने एक निकाला, एक और सेट निकाला। ये सेट किसका है? ये है बायोलॉजी का सेट। ये है बायोलॉजी का सेट। ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वो हिस्सा है जहां पे वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? वो स्टूडेंट्स हैं नंबर 3। ठीक है। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब भी वो यहाँ पर आ गए 3। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये 4 स्टूडेंट्स आएंगे इस जगह पर, क्योंकि यही जगह ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। ठीक है। तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए इस रीजन में। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है आपसे कि कुल मिलाकर टोटल 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सही है। सही है। उसमें से इन 8 में से 3 तो हमने देख लिया भाई, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। और ये 8 के 8 केमिस्ट्री तो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ऑल दोज हु स्टडी फिजिक्स ऑल्सो स्टडी केमिस्ट्री। ठीक है। तो और कुल मिला के कितने बच्चे हैं फिजिक्स के? 8। तो अगर हम 8 - 3 करें, क्या आंसर आ रहा है? 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे।
सही है। तो ये यहाँ पे 5 जब भी आ गया। ये वो बच्चे हैं जो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं ओनली, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है आपसे कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इन टोटल। सही है। तो अब 14 में से 4 तो वो हैं जो खाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और 5 वो हैं जो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और 3 वो हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं 14 में से 4 माइनस करता हूँ और 5 माइनस करता हूँ और 3 माइनस करता हूँ, तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है मेरे पास 14 - 4 क्या होता है? 10, -5 5, और -3 2 बचे। तो ये टू वो बच्चे हैं, ये टू वो बच्चे हैं जो के जो के बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सही है। ये टू वो बच्चे होंगे जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जब ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है। ये टू वो बच्चे हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सही है। तो इस तरह बेसिकली हमने इस हिस्से को भी फिल कर लिया। ठीक है। अब बचता है मेरे पास ये हिस्सा एक्स। ये वो बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ठीक है। तो अब खुद चेक करो, अब खुद चेक करो मेरे पास टोटल कितने बच्चे हैं ग्रुप में। टोटल बच्चे हैं मेरे पास 20 बच्चे हैं। अब 20 में से 4 वो हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 5 वो हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और 3 वो हैं जो ऑल 3 पढ़ रहे हैं, और 2 वो हैं जो के क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। सही है। अब अगर मैं 20 में से इन सबको माइनस कर दूं, -4, -5, -3 एंड -2, तो क्या बचता है? मेरे पास बचता है 6। ये 6 वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। 6 वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंड हेंस आपकी वेन डायग्राम बन जाती है। ठीक है। इलस्ट्रेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। सही है। तो इस तरह बेसिकली आप वेन डायग्राम को प्लान करते हो, लुक करते हो। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेन डायग्राम बन गई ना, तो अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे ना वो भी इजी हो जाएंगे आपके लिए फिगर आउट करने के लिए। अब पार्ट 2 में कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली बायोलॉजी, स्टडी ओनली बायोलॉजी। ठीक है। तो अब बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली बायोलॉजी। तो हम क्या करेंगे? लेट्स गेट बैक टू द वेन डायग्राम। अब बताओ मुझे वेन डायग्राम देखकर कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आंसर बहुत ही क्लियर है कि मेरे पास ऐसे 6 बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। मेरे पास ऐसे 6 बच्चे हैं तो जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब वो एक और सवाल करता है पार्ट 3 में कहता है आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टडी केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स, ठीक है। तो अगेन ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, जो बायो एंड केम तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। तो ऑब्वियसली अगर आप वेन डायग्राम चेक करो, देखो, ऑब्जर्व करो इसको, तो ये हिस्सा है जो दिखा रहा है उन बच्चों की अमाउंट को जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहे हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ रहे? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। तो वो बच्चे हैं 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था 5 नंबर का रिगार्डिंग वेन डायग्राम एंड सेट्स। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो विद दिस हमारा चैप्टर जो है ना, वेन सेट्स एंड वेन डायग्राम ऑफिशियली एंड होता है। ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे विद द न्यू चैप्टर। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।